देश में नेता बहुत हैं, लेकिन जब चर्चा में लगातार एक राज्य का मुख्यमंत्री रहे तो उसके दिल्ली पहुंचने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऐसा हमने गुजरात में मोदी जी के साथ देखा है और अब वही हालत योगी आदित्यनाथ को लेकर भी देश में है। एक वर्ग जो है जो उनके साथ है, एक दूसरा वर्ग है जो कहता है कि नहीं नहीं इनका तो खत्म हो गया, ये तो यूपी से भी हटाए जा रहे हैं। इन सब से इतर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे उनका बुलडोजर चलता है। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है। बड़ा फैसला जब मैं कह रहा हूं तो नेम प्लेट वाले फैसले से आगे की बात कह रहा हूं। नेम प्लेट वाले फैसले से भी आगे योगी आदित्यनाथ ने कुछ सोच लिया है। हमारे साथ अभिषेक हैं। क्या है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को तो लेकर लोग कह रहे हैं कि अभी हटाए जाएंगे, अभी बिठाए जाएंगे, साइड किए जाएंगे, दिल्ली बुलाए जाएंगे। योगी जी रुक ही नहीं रहे। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ को लेकर जो भी सवाल उठाया जा रहा है उन सवालों से अलग एक दुनिया है और उस पूरी दुनिया को समझ लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे पहले एक बड़ा फैसला किया और वो फैसला आम लोगों के लिए है। ये नेम प्लेट वाला जो फैसला है उससे भी लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है, लेकिन आप इसे पॉलिटिकल फैसला कह सकते हैं। लेकिन एक फैसला जिस बात पे मैं लगातार जोर दे रहा हूँ, 4 जून के नतीजों के बाद से योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि ग्राम प्रधानों पे बड़ी कार्रवाई हो और जो सिस्टम है, जो सिस्टम का जो पहला हिस्सा जो पड़ाव है वो है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत से उस सुधार की तरफ कदम आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया है कि जब भी कोई आदमी, आमतौर पे जब भी कोई गरीब या कोई आदमी अपना काम कराने के लिए जाता है, गांव का आदमी जाता है, कोई किसी की ज़मीन कब्जा कर रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, और ख़ास तौर से जो मामले होते हैं वो राजस्व के मामले गाँव में बहुत ज़्यादा हैं। भारी नंबर में राजस्व के मामले हैं और राजस्व के मामले में कोई सुनवाई होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप जाएंगे आपको एसडीएम मिलेगा नहीं। पुलिस के पास आप जाएंगे, पुलिस कहेगी ये राजस्व का मामला है, इस मामले को आपको देखने के लिए एसडीएम के पास जाना है। एसडीएम आपसे मिलता नहीं, फिर जनता क्या करे। आप देखिए कि अतीत तो नहीं रहा, लेकिन आज भी आप प्रयागराज में चले जाइए, आम लोग जो जमीन खरीद रहे हैं कि किसी ने 100 मीटर खरीद ली, किसी ने 100 गज खरीद ली, उनकी जमीनों पर भी लोग दाएं बाएं लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे कई प्रकरण हमारे संज्ञान में आते रहते हैं। ये सिर्फ प्रयागराज की कहानी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की है। आप यहीं ग्रेटर नोएडा में प्लॉट लेकर छोड़ दीजिए तो दूसरा आदमी उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है कि आपकी जमीन पर अपना मकान बना ले। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला यह किया है प्रकाश भाई कि उन्होंने कहा है कि जो एसडीएम होता है वो तहसील में बैठेगा और तहसील में बैठने के बाद एसडीएम को आम लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेंगी। आप देखिए कि जैसे किसी भी जिले में जो ब्लॉक जो प्रमोशन है कि डिमोशन है? नहीं, एसडीएम के प्रमोशन डिमोशन से कोई अभी उस पर आते हैं। पहले ये समझना होगा कि किसी भी जिले में अब तहसील के नीचे भी एक सिस्टम होता है, ब्लॉक सिस्टम होता है। आप समझ रहे हैं कि जब आप ब्लॉक से आगे आते हैं, पहले भाई गांव हुआ, गांव से ब्लॉक हुआ, ब्लॉक से आपका तहसील आता है और आप जिस तहसील के होते हैं उसका पूरा सिस्टम अलग होता है। आपकी तहसील की एक थाना भी होता है, आपके तहसील का अधिकारी भी अलग होता है, आपके तहसील का एक एसडीएम भी होता है। तो वो एसडीएम कहाँ बैठेगा? वो एसडीएम अभी घूम रहा है, वो उसको चिंता नहीं कि तहसील में लोग आते हैं अपना काम कराने के लिए। आदमी सीधे जिला मुख्यालय नहीं जाना चाहता, जिला मुख्यालय जाएगा तो उसे सीडीओ और डीएम से मुलाकात करनी पड़ेगी। और किसी भी जिले की आबादी अगर 20 लाख है तो डीएम और सीडीओ किसी की भी समस्या नहीं सुन सकते। इसीलिए जिलों को भी डिवाइड किया गया है, ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, ब्लॉक के अधिकारी अलग होते हैं और उसके बाद जो सबसे मेन जो कड़ी है वो है तहसील की। तहसील में जो जिलों को बांटा जाता है प्रकाश भाई, योगी ने वही चोट करने की कोशिश की कि जितने भी तहसील के जो एसडीएम है वो तहसील में ही बैठेंगे और तहसील के क्षेत्र में ही काम करेंगे। हर तहसील का लगभग एक एसडीएम होता है और उसको यही सब देखना होता है। जैसे जो भी नए एसडीएम चुनकर जाते हैं उनको जब पहली बार एसडीएम का जो पद मिलता है तो वो लगभग ज्यादातर केस में नए एसडीएम को तहसील ही दी जाती है और तहसील से ही गांव जुड़ा है और गांव से ही आपका देश और प्रदेश जुड़ा हुआ है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का असर आपको दिख जाएगा। अगर आप तहसील में जाते हैं आपको एसडीएम नहीं मिलता है तो आप जो है योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपको लगातार हम बताते हैं कि आप अपनी शिकायत कहाँ कर सकते हैं। नेम प्लेट के बाद ये दूसरा फैसला हो गया, लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि ये फैसले सिर्फ इतने होंगे उनके लिए ये भी समझना होगा कि 1 अगस्त के बाद यूपी की नहीं पूरे देश की सियासत बदलने वाली है। देश की सियासत में नए मुद्दे आ जाएंगे और देश की सियासत नए नैरेटिव पे चलेगी और योगी और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है जुलाई के अंत में ही। और वो जैसे ही मुलाकात होगी उसके बाद देखिए बीजेपी पैटर्न फॉलो करती है और वो पैटर्न कौन बनाता है? योगी आदित्यनाथ बनाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कावड़ वाला फैसला हम लागू करते हैं, उसके बाद बिना दिल्ली आलाकमान से पूछे कई मुख्यमंत्रियों ने इसे लागू किया और कई पुलिस वालों ने भी, कई जगहों की तो पुलिस ने ही लागू कर दिया। हरिद्वार के भीतर पुष्कर सिंह धामी सीएम से नहीं पूछा गया,
पुलिस ने अपने हिसाब से लागू कर दिया। तो वो दौर बदल चुका है। जब योगी आदित्यनाथ रास्ता दिखा रहे हैं प्रकाश भाई, तो उस रास्ते पे लोगों को चलना पड़ रहा है। जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है राजनीतिक तौर पे, वो अनुमान ये है कि जब ये मुलाकात हो जाएगी पीएम और सीएम की, उस मुलाकात के बाद जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को ही ये नेतृत्व देने वाले हैं कि आप देश को कौन सा रास्ता और किस तरफ देश की राजनीति को, बीजेपी को लेकर जाना है। तो आप 1 अगस्त से योगी की भाषा, योगी की शैली, योगी के काम करने का तरीका और बीजेपी का नैरेटिव आप बदलते हुए इस देश में देखेंगे, क्योंकि चुनावी नतीजों के हार के बाद बीजेपी की ये फाइनल मीटिंग है। इसके बाद या केशव नाराज होते हैं या वो योगी के साथ मिलकर काम नहीं करते। ये वाला जो ये खबर है ना, ये खबर अगले 10 दिनों की ही है। 10 दिनों के बाद बीजेपी अपने मिशन पे लग जाएगी, साल 2027 के चुनाव पे लग जाएगी, बाकी राज्यों के चुनाव पे लग जाएगी। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये कहा है कि आपको अयोध्या हराया है और अब आपको अब गुजरात हराकर दिखाएंगे। बीजेपी गुजरात और उत्तर प्रदेश किसी भी कीमत पे हारना नहीं चाहेगी, और अगर दोनों राज्य बीजेपी हार जाएगी तो कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए अब फाइनल नतीजों पे बात आ गई है, फाइनल स्थितियां बीजेपी में तैयार हो चुकी हैं। बस नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है, और उस मुलाकात के बाद देश को नया नैरेटिव, नया रास्ता मिलने वाला है, और योगी कई ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले हैं। आपको क्या लगता है, ये भी बताना चाहिए। इस देश में देखो कि चुनाव होते ही रहते हैं, कि एक चुनाव अभी लोकसभा खत्म हुआ है, अभी थोड़े देर में जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश, गुजरात, इसी साल 3 राज्यों में चुनाव है। लेकिन एक चीज़ जैसे जो लोग पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग एक बेसिक बात समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके में क्या अंतर आया है। क्या बुलडोजर की गति स्लो हो गई है? क्या योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से फैसले कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि लोग उनको रोक रहे हैं? लेकिन मुझे ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ चुनावों के बाद भी बहुत डिस्टर्ब करने की उनको कोशिश हुई है, लेकिन यही तो सर्वाइवल है। बड़े नेता जो होते हैं उनके रास्ते में कांटे ऐसे ही बिछाए जाते हैं, वो चाहे अपनी पार्टी के हों या चाहे विपक्ष के लोग हों। और बड़े नेता जो हैं वो इन्हीं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही उनको बचाता है कि वो आगे चल के क्या करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी को 6-6 घंटे सीबीआई ने बिठाया, नरेंद्र मोदी पर 2002 का आरोप लगा, नरेंद्र मोदी पर लगातार आरोप लगता रहा था कि गुजरात मॉडल को लेकर आप झूठ बोल रहे हैं, गलत फैला रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही था जो उनको दिल्ली लेकर के चलाया, तमाम विपदाओं के बावजूद। नहीं तो बहुत सारे नेता खत्म हो जाते हैं अभिषेक। वही सर्वाइवल वाली कहानी चल रही है योगी आदित्यनाथ की, वो चाहे पार्टी के अंदर कुछ नेता उनके खिलाफ हो या फिर विपक्ष में। सर्वाइवल वाली स्थिति प्रकाश भाई आप मानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी सर्वाइवल मतलब समझे ना कि आपके सामने जो भी चुनौती है, उस चुनौती को आप पार कीजिए, उस चुनौती को पार कीजिए। जैसे नरेंद्र मोदी 3-3, 4-4 चुनाव जीते, बैठ गए दिल्ली में, योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 जीतेंगे, दिल्ली का रास्ता उनका आसान हो जाएगा। लोग जानते हैं कि 2027 में योगी बनाम अखिलेश में कैसे भी अपर हैंड योगी का है, इसीलिए उनको अभी से कमजोर करने की कोशिश हो रही है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर चुनाव लड़ने की स्थिति ही ना हो। लोग इस बात से घबरा रहे हैं। और आप एक चीज ये बताएं कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के आप नंबर देखिए और थोड़ा कंपेयर करिए कि दोनों में क्या आपको समानताएं दिखती हैं। आप राजस्थान नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान ही आप एक बार जीते, कांग्रेस एक बार जीती। कर्नाटक में आप अपने सरकार के पैटर्न को नहीं रोक पाए, 5 साल आपका, 5 साल आपका। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से ही मध्य प्रदेश बीजेपी लगातार जीत रही है। इवन झारखंड में भी ये स्थिति बनी रही, छत्तीसगढ़ में ये भी स्थिति बनी रही, और यूपी में भी इस तरीके की परंपरा रही कि साल 2003 में मुलायम सिंह यादव आए, 7 में उनकी सरकार गई तो 7 में मायावती मुख्यमंत्री बनी, 12 में मुख्यमंत्री की कुर्सी गई तो अखिलेश यादव आए, उसके बाद 2022 में 17 में बीजेपी बनी, तो यह कहा गया कि 22 में फिर से सरकार रिपीट होगी। तो जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में लगातार 3 बार रिपीट करके आ चुके हैं, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ यूपी में ये कारनामा कर चुके हैं। तो आप नंबर पे बात करिए, और आप जब नंबर पे बात करेंगे तो योगी का कद आपको छोटा दिखाई नहीं देगा। आप जो सर्वाइवल की जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में वो स्थिति योगी आदित्यनाथ की है। आप अगर देखें कि जब भाई राजेश खन्ना सुपरस्टार हुआ करते थे तो उस वक्त अमिताभ बच्चन भी तो आए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अमिताभ को मतलब राजेश खन्ना को कहना पड़ा कि भाई अमिताभ सुपरस्टार हैं। अमिताभ के बाद जब मोहब्बतें फिल्म आई और उसमें शाहरुख खान ने एक्टिंग की, तो क्या उसकी कहानी सबको पता है कि उसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को लेकर क्या क्लैशेस हुए थे। तो शाहरुख खान को
एक बार एक्सेप्ट करना पड़ा अमिताभ को कि वो सुपरस्टार बन चुके हैं। तो ये दौर है और नरेंद्र मोदी सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी में या फिर प्रधानमंत्री मोदी को या अमित शाह को ये बात माननी पड़ेगी कि भाई योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सुपरस्टार बन चुके हैं। आप मानिए या मत मानिए, ये केशव की बात मानते हैं कि राजभर मानते हैं। आप एक बात बताइए कि राजभर की सियासी हैसियत कितनी है? अनुप्रिया पटेल की सियासी हैसियत क्या है? सियासी हैसियत की बात कर रहा हूं मैं वही सियासी मैं कांटों की बात कर रहा हूं, मैं वही नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं राजनीति में कांटे। भाई बीजेपी के अंदर गोवा अधिवेशन से पहले, नरेंद्र मोदी के अनाउंसमेंट से पहले लेटर लिख दिया आडवाणी जी ने। क्यों लिख दिया? तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपको निकलना पड़ता है। मैं कह रहा था कहीं कि भाई एक साथ युद्ध के कई मोर्चे नहीं खोले जा सकते, तो योगी आदित्यनाथ अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ एज ए गोरखपुर के सांसद, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, फर्स्ट टेन्योर और सेकंड टेन्योर, ये तीनों चीजें जब आप देखेंगे तो अभी योगी आदित्यनाथ आपको ज्यादा रिफाइंड दिखेंगे। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच के बहुत अब सबका साथ सबका विकास, थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व वाली कहानी। योगी आदित्यनाथ जैसे एज ए सांसद थे गोरखपुर में हार्ड हिंदुत्व को लेकर, वैसे ही चीफ मिनिस्टर भी हैं। वो अपने स्टांस पे बिल्कुल वो नहीं हो रहे डिफेंसिव कि चलो अब थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे खेलता हूं, नहीं, आगे से ही खेल रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक अच्छी बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि गुजरात में जब तीसरी बार चुनाव लड़ना था नरेंद्र मोदी को, लोगों को लगा ये तो जीत रहे हैं, तो दिल्ली से बहुत सारे खेल होने लगे। ऐसा ही योगी के लिए भी हो रहा है, वो चाहे प्रदेश में कुछ लोगों को लगा करके किया जा रहा हो। यही मैं कह रहा हूं कि बड़े लीडर की यही निशानी है कि इन तूफानों से जिस दिन निकल गए योगी आदित्यनाथ, और इसलिए योगी आदित्यनाथ आपको हाल के दिनों में बहुत फोकस्ड लग रहे होंगे, बावजूद इसके कि लोकसभा चुनाव में जो भी नतीजे रहे। आप इन फैसलों से देख लो ना, बुलडोजर की गति नहीं कम हुई। दूसरा कि जो नेम प्लेट का फैसला है वो कितना डिसाइसिव फैसला है कि एक फैसला आप पूरे राज्य में कह रहे हो कि ये पूरे राज्य में होगा, फिर आप ही खुद ही कह रहे हैं कि एसडीएम वाला फैसला। तो इससे आप समझिए कि योगी आदित्यनाथ इधर उधर देख ही नहीं रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। उनको अपने काम से मतलब है और वो एक ही काम पे लगे हुए हैं, वो है उत्तर प्रदेश के लिए डिलीवरी में। बिल्कुल, यूपी की जो 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 अधिकारी हैं यूपी के, उनमें अभी और भी काम करने की ज़रूरत है। यूपी के अधिकारियों का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा बिगड़ा सा है। अगर आप अभी जाएंगे काम कराने के लिए तो उनके व्यवहार में बहुत घमंड सा आ गया है और उस पर चोट करने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ को ज़रूरत है। भाई बात आप ऐसे समझिए कि आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और आपके आसपास के लोगों के नंबर कम आ रहे हैं, तो आपका स्वाभिमान बढ़ रहा, बात सही है, आपका घमंड तो नहीं बढ़ गया। और यूपी पुलिस ने कई ऐसे काम किए जिससे सरकार की छवि पर भी सवाल उठे। आपको याद होगा एप्पल कंपनी में जो काम करने वाला कर्मचारी था लखनऊ में, जो उसके साथ घटना हुई, उसमें यूपी पुलिस की बहुत बदनामी हुई। तो वो मौके क्यों मिल रहे हैं, इस पे भी सरकार काम करने लगी है। और एक संदेश सभी अधिकारियों के पास भेजा जा रहा है कि अब आपको कार्यकर्ताओं की बात सुननी पड़ेगी, सांसदों की बात सुननी पड़ेगी और विधायकों का काम सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक सांसद के पीछे ना 1000 लोग खड़े होते हैं या 1 लाख लोग खड़े होते हैं। आप सांसद का काम नहीं करेंगे तो अगर सांसद तो रिप्रेजेंटेटिव है ना पार्टी का, जब वो अपना काम नहीं करवा पाएगा तो फिर आपके पास बहुत रास्ते नहीं बचेंगे, आप चुनाव हारेंगे। मुझे कोई एक कहानी बता रहा था कि जो बस्ती के जो बीजेपी के सांसद की जो चुनाव में हार हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन यही था कि वो अपने लोगों का काम नहीं करा पाए। तो ये जो आप मुलाकात देख रहे हैं ना, इसमें लोग र्यूमर ये देख रहे हैं कि योगी की कुर्सी से हटा दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर नहीं रहेंगे। मैं उन खबरों में बिलीव नहीं रखता हूँ। राजनीति हो रही है, बहुत इंटरनल राजनीति हो रही है, योगी को घेरने की भी बहुत कोशिश हो रही है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि भाई आप एक इंसान हैं और आपको लगता है कि आप जाके एक विशाल पेड़ उखाड़ देंगे, ये बात तो समझ में नहीं आती है। तो योगी आदित्यनाथ एक पेड़ की तरह बीजेपी में बड़े हो चुके हैं। केशव या फिर किसी नेता के बस की बात नहीं कि उनको उखाड़ लेंगे आसानी से, क्योंकि बीजेपी जवाब क्या देगी। भाई आप शिवराज सिंह चौहान को हटाया आपने, तो आपने ये कहा कि भाई बहुत साल हो गया, अब दिल्ली लाने का वक्त आ गया। और योगी के अगर आप दिल्ली भी लाना चाहेंगे तो दिल्ली में लाके उन्हें आप किसी भी मंत्रालय में नहीं बैठा सकते। जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। योगी के लिए भी 3 पद है, एक पद पे वो बैठे हैं, 2 पद दिल्ली में है और दोनों पद में से आप कोई पद अभी देना नहीं चाहेंगे। तो योगी को हटाने का रास्ता तो बीजेपी देख भी सकती है, लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। तो वहां से योगी के लिए बहुत फायदे की बात है। और पूरा विपक्ष यही नैरेटिव तो करने की कोशिश कर रहा है ना कि हटाओ योगी को। नैरेटिव क्यों कर रहा है? ये देखो, नैरेटिव इसीलिए कर रहा है, मैं पहले भी शायद आपसे कह रहा था, जब तक अटल जी थे तब तक ये अटल जी बहुत बुरे हो गए थे कि अटल जी बुरे हैं। और अटल जी जब चले गए, अभी जब नरेंद्र मोदी आ गए तो लालकृष्ण आडवाणी लोगों को बड़े अच्छे लगने लगे
कि लाल कृष्ण आडवाणी बहुत अच्छे थे, नरेंद्र मोदी बहुत खराब है, ठीक है ना। आज जिस दिन योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे उस दिन नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे हो जाएंगे। तो विपक्ष को पता है कि नरेंद्र मोदी तो चाय वाले हैं, उत्तर प्रदेश में गाय वाला है, डिस्टर्ब कर देगा ये देश को, विपक्ष के लिहाज से मैं कह रहा हूं। तो उनको पता है और वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से लड़ना एक बार को आसान है, योगी आदित्यनाथ के साथ लड़ना बहुत आफत हो जाएगी। वो इसीलिए उस फ्यूचर प्रोजेक्ट को अभी से कंफ्यूज करने में, डिफ्यूज करने में लगे हुए हैं कि लोगों के बीच एक कंफ्यूजन चला जाए कि बीजेपी में ही योगी को लेकर एक मत नहीं है, बीजेपी ही योगी को हटाना चाहती है। कि ये जो फ्यूचर में विपक्ष 2024 की नहीं 2029 के लिए तैयार हो रहा है इस चुनाव में भी, लेकिन 29 में उनके सामने सबसे बड़ा संकट यह है योगी आदित्यनाथ कि अगर बीजेपी इनका चेहरा आगे कर देगी तब वहां भी लड़ाई खत्म। तो विपक्ष का केवल विपक्ष में बैठने के लिए है, यही संकट है अभिषेक। इसीलिए बीजेपी के भविष्य के सबसे बड़े नायक को अभी से डिमोरल करने की कोशिश है कि नहीं नहीं वो तो कोई नायक ही नहीं है, अरे उस पर तो कोई बात ही नहीं। अब आप ये समझिए, मैं आपको बताता हूँ, बात खत्म भी करते हैं हम लोग, बाकी हमारे दर्शक कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों अभी ये जो हमारी डिबेट होती है वो ऑफलाइन होती है, हम रिकॉर्ड करके आपके सामने भेजते हैं। बहुत जल्द हम इसको लाइव लेकर आएंगे, तब आपके कमेंट भी ले पाएंगे। योगी आदित्यनाथ उस तरीके के खिलाड़ी हैं जैसे युवराज सिंह हैं, फ्लिंटॉप ने उनसे पंगा लेने की कोशिश की ना तो फिर 6 बॉल पे 6 छक्के, और वो ऐसे वैसे छक्के नहीं, वो छक्के की बॉल खो गई थी। तो योगी वही युवराज सिंह हैं, उनको जब जब मौका मिलेगा आप कोई भी दबाव दीजिए, नेम प्लेट वाला इशू आएगा, फैसला आएगा। और अभी हमारे दो पर भी योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं योगी आने वाले वक्त में 5 कौन से फैसले ले सकते हैं, इस मुद्दे पर बात हम अपनी अगली डिबेट में करेंगे विद रिसर्च। हाँ, जनता के लिहाज से भी जो 5 फैसले योगी लेने वाले हैं, जैसे हमारे 2 पर क्या है और भी क्या क्या फैसले हो सकते हैं, ये भी आप सुन सकते हैं। शुक्रवार को यूपी में नमाज सड़कों पर ना पढ़ी जाए, क्या इस मुद्दे पर भी योगी कोई अध्यादेश लाने के बारे में प्लान कर रहे हैं? दोस्तों ऐसे ही 5 मुद्दों पे अगली डिबेट में आपसे मिलेंगे।